दोस्तों, मैं क्लास 9 का संख्या पद्धति लेके आया हूँ। जो आप लोग का पहला चैप्टर है गणित का संख्या पद्धति, जो आप लोग को बेसिक बताने जा रहा हूँ। पहले बेसिक उसमें जानकारी होगा, तभी हम लोग को आगे इसका पाठ पढ़ने में हम लोग का आराम मिलेगा, आसान होगा। तो पहले हम लोग को संख्या पद्धति में होता है जो कि संख्याओं के बारे में जानकारी, कि कौन संख्या क्या होती है, क्या कौन कौन संख्या क्या है, उसके बारे में जानकारी। तो हम पहले आप लोग को बताते हैं संख्या। संख्या क्या है? गिनती में प्रयोग की जाने वाले अंक से बनने वाले को संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितनी भी संख्याएं बनती है, हम इन्हीं सब संख्याओं से संख्या बनती है। जैसे मान लीजिए हमको 5005 लिखना होगा, तो 5005 ही हो गया, यानी हमको इसी से लिखा है। या हम लोग को 1987 लिखना है, तो यह हो गया। देखिए, सब इसी संख्याओं से बनती है, इसी अंकों से बनती है हमको संख्या। तो गिनती में प्रयोग होने वाली 1 से लेकर 9 तक अंकों से ही संख्या बनती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को, तो गिनती की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 तक, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह अनंत तक, यानी इन्फानाइट। तो यह सब संख्याएं गिनती की संख्या को, इस सबको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब होता है संख्या, एक सम संख्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है? देखिए, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि 2 से पूरी पूरी कट जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 में 2 का भाग करें तो कट जाएगा, 4 में भाग करेंगे 2 का कट जाएगा, 6 में भाग करेंगे तो 1 कट जाएगा, 8 में भाग करें तो 2 से कट जाएगा, या 10 भी कट जाएगा। इसी तरह अनंत तक जितने जितने संख्याएं जो 2 से भागा करने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग का विषम संख्या। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो। अब यहाँ पर ध्यान देना कि न होने वाली, 2 से विभाजित न होने वाली संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 1, 3, 5, 7 और 9 और 11 इन्फानाइट तक, डॉट डॉट। तो एक हम लोग का प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या अगर बोलेगा तो 3 हो जाएगा, और इसमें भागा करेंगे 2 से तो एक सब नहीं कटेगा। लेकिन खासकर हम एक सम संख्या में आते हैं। सम संख्या में 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या होती है। यह क्या होता है? सम अभाज्य संख्या भी इसको बोलते हैं हम लोग। कभी कभी किसी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, प्रतियोगिता में, परीक्षा में, जैसे आप लोग किसी नवोदय वोदय सबका एग्जाम देंगे, नवोदय चाहे CHS कुछ भी का एग्जाम देंगे ना, तो उसमें बोलता है कि सम अभाज्य संख्या कौन है। तो वो सम अभाज्य संख्या 2 होती है, जो अभाज्य संख्या भी होती है और 2 सम भी संख्या। उसी प्रकार आगे चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य आ जाने से पूर्ण संख्या कहते हैं। सॉरी, पूर्ण संख्या बोल लेते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य आ जाने से पूर्ण संख्या कहती है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6 है अनंत तक, और इसके पहले शून्य लगा देते हैं तो हम लोग को पूर्ण संख्या कहती है। फिर उसके बाद हम लोग का पूर्णांक चलते हैं। तो पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक तथा धनात्मक अंकों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को, जैसे हम लोग ऋणात्मक अनंत से चालू करते हैं, फिर डॉट 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 -5, -4, -3, -2 और -1, और 0 भी आ जाता है पूर्ण संख्या में, 1, 2, 3, इस तरह प्लस धनात्मक। इस सब संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और आगे का बताते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जो अपने आप या एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अपने आप अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग प्राइम संख्या, प्राइम नंबर। वे संख्या जो अपने आप या एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 बोले थे ना कि 2 सम अभाज्य संख्या होती है। 3 सिर्फ अपने ही से विभाज्य होगा कि, तो 1 से।
5, 5 से ही विभाजक की तो 1 से 7, 7 से विभाजक की तो 1, 11, 1 से विभाजक की तो 11 से, फिर उसके बाद 13, 17, 19, 27 नहीं, सॉरी 27 नहीं होता है हम लोग का, 23 होता है यहाँ पर, 23, फिर उसके बाद 29, 31, 37, इसी तरह जो संख्याएं जो अपने आप से कटे और या 1 से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्या जो p/q के तथा q=0 के रूप में हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 1, गिनती के सभी संख्या परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसके बट्टे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1/1, यानी हमको क्या आता है, ये p हो गया तो ये q का मान 0 नहीं हुआ ना, यहाँ पर दिया है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग का परिमेय संख्या, इसके बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं, इसके बट्टे में, और यह भी है। और यह संख्या भी हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में 4 है तो इसका मतलब कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। और यहाँ पर घनमूल का चिन्ह दिया है, घनमूल यानी घनमूल दिया है, और इसमें 8 दिया है तो घनमूल 8 का घनमूल कितना होता है, 2। तो यह भी तो हम लोग का परिमेय संख्या हुआ। अगर करड़ी में संख्याएं हो, अगर उसका वर्गमूल या घनमूल हो तो वह परिमेय संख्या होती है। फिर आगे चलते हैं हम लोग का अपरिमेय संख्या, वे संख्या जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई अपरिमेय संख्या होते हैं, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 8 इत्यादि, यह सब अपरिमेय संख्या है। जो संख्याएं हम लोग करड़ी में होती वह संख्याएं अपरिमेय होती है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो अच्छे लगे